स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव देखने को मिला है और इस टकराव के चलते ही अब एक बार फिर से एमसीडी का जो सदन है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया और मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। आपको बता दें, इससे पहले 6 जनवरी को भी एमसीडी की जो बैठक है वो बुलाई गई थी और उस वक्त भी दरअसल काफी हंगामा, काफी मारपीट एमसीडी सदन में देखने को मिली थी। सिविक सेंटर में भारी हंगामा दोनों पार्टियों के बीच हुआ था, लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से जो चुनाव है मेयर और डिप्टी मेयर का वो नहीं हो पाया है, क्योंकि उससे पहले ही दोनों ही पार्टियों के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो वहां पार्षद मौजूद थे, उनके बीच नारेबाजी हुई, जमकर हंगामा वहां हुआ है, जिसके चलते ये जो सदन है ये स्थगित करना पड़ा है। आपको ये बताइए, आम आदमी पार्टी का एक पार्षद निगम सचिव से बात करने के लिए जैसे ही मंच पर चढ़ा, बीजेपी के पार्षदों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। इसके बाद शोर थमता नहीं दिखा और सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक बार फिर ये मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव राजधानी दिल्ली में नहीं हो पाया है। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में 250 सीटों पर एमसीडी का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो कड़ा मुकाबला हुआ उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। बावजूद इसके इस तरीके से लगातार एमसीडी सदन में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए ये बवाल कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है और इसको लेकर आज भी खूब सियासत देखने को मिली, जहां एमसीडी सदन में नारेबाजी हुई, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के जो समर्थक हैं, उन्होंने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी तमाम जो बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्होंने शपथ ली। इस दौरान कड़ा विरोध किया, उनकी तरफ से भी नारेबाजी की गई, शेम शेम के नारे उनकी तरफ से भी लगाए गए। लेकिन वहीं केजरीवाल चोर है, इस तरीके का नारा भी आज सिविक सेंटर में एक बार फिर से गूंजा है। यानी भारी हंगामा दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिला, जिसके चलते अब एक बार फिर से ये दिल्ली एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो होना था वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। आपको ये बता दें कि जय भाजपा, तय भाजपा और जय मोदी, इस तरीके के नारे जो हैं वो दरअसल एमसीडी के सदन में गूंजे हैं और इस बीच वार्ड 245 से 250 पार्षदों की शपथ चल रही थी। फिर कुछ देर बाद ब्रेक के बाद मेयर चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई, लेकिन इस तरीके का ये हंगामा देखने को मिला। सोनी पांडे ने बोला नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिसके बाद इस तरीके से दरअसल कहीं न कहीं बागेश्वर धाम की जय का नारा भी सदन में गूंजा है। तो इस तरीके के नारों के बीच ये पूरा हंगामा देखने को मिला है। वहीं शकीला बेगम ने शपथ ग्रहण के बाद जय श्री राम की जगह जय सिया राम का नारा लगाने की सलाह दी, जिसके बाद सदन में नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं कांग्रेस पहले ही इस पूरे चुनाव से वॉकआउट कर चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच फिलहाल मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए ये पूरा घमासान देखने को मिल रहा है। इस तरह की ये तस्वीर बार बार सामने आ रही है और जिस तरीके से 6 जनवरी को एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होना था, उस वक्त वहां आम आदमी पार्टी के पार्षद और साथ ही बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़े, मारपीट हुई, नोकझोंक हुई, चोटें भी कई पार्षदों को आई, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से जो सुरक्षा बलों की तैनाती है वो दरअसल आज सिविक सेंटर में बढ़ाई गई थी, लेकिन उस पर भी आम आदमी पार्टी की तिलमिलाहट देखने को मिली। आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा था कि घबराई हुई है। जिस तरीके से उनके जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, वो दरअसल ये कहते नजर आए कि इस तरीके से लाठी डंडों के दम पर बीजेपी साजिश के तहत एमसीडी में अपना मेयर बनाना चाहती है। इस तरीके के आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं, लेकिन भारी हंगामा और एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ा है दिल्ली में एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए जो चुनाव आज होना था। दिल्ली एमसीडी का बॉस कौन, इसके लिए आज
सबकी निगाहें दिल्ली के एमसीडी में जो स्विक सेंटर है उस पर टिकी हुई थी, क्योंकि वहीं पर ये वोटिंग हो रही थी। लेकिन इस तरीके का हंगामा और एक बार फिर से इस सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि कोई नई तारीख अभी तक सामने नहीं आई है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या नई तारीख सामने आती है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि पार्षदों ने शपथ ले ली है। सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अब चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी और इसी बीच ये सदन जो है ये स्थगित करना पड़ा है भारी हंगामे के चलते। लेकिन कई ऐसी तस्वीर हैं जो कि आज एमसीडी के सदन से सामने आई है, जहां बीजेपी पार्षद और आम आदमी पार्टी के पार्षद जब शपथ ले रहे थे तो कई तरह की नारेबाजी वहां देखने को मिली। जहां बीजेपी ने जय श्री राम के नारे लगाए तो वहीं आम आदमी पार्टी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाती नजर आई। तो तमाम पार्षदों ने शपथ ली है, लेकिन चुनाव नहीं हो पाया है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। भारी जो कहीं ना कहीं सियासत है वो भी देखने को मिली। ट्विटर के जरिए एक दूसरे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, लगातार ये खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से एमसीडी के सदन में हंगामा हुआ है, जिसके चलते ये मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। और निगत अब्बास की ओर से ट्वीट किया गया है। बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा है कि आज फिर से आम आदमी पार्टी के गुंडे पार्षदों ने हाउस में बेंचों पर चढ़कर उत्पात मचाया है। बीजेपी सांसदों पर हमला किया गया है। ये हाउस पूजनीय है, इसे सर्कस बना दिया है केजरीवाल के गुर्गों ने। ये बड़ा हमला उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बोला है। इसी के साथ साथ बीजेपी की जो सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, उनकी तरफ से भी न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए ये कहा गया है कि ये बहुत दुख का विषय है कि वोट डालने के लिए सभी 11 बजे से यहाँ बैठे थे, लेकिन फिर हंगामा हो गया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, ये मीनाक्षी लेखी की ओर से कहा गया है। तो कहीं ना कहीं हंगामा सिविक सेंटर में एक बार फिर से देखने को मिला है। जिस तरीके से बेंच पर चढ़कर ये तमाम पार्षद, जाहिर तौर पर पार्षद हैं, नेता हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के इस तरीके का हंगामा कर रहे हैं, ये सदन कम और जाहिर तौर पर एक सर्कस जैसा नजारा ज्यादा लग रहा है। तो ऐसे में जो लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लोकतंत्र के तमाम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बीजेपी की ओर से संवैधानिक तरीके से बीजेपी काम नहीं कर रही है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी आखिर क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी के पास अगर बहुमत है तो फिर इस तरीके से घबराने और बौखलाने की जरूरत क्या है? ये सवाल भी लगातार बीजेपी की ओर से पूछे जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि इस मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है और आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो इस चुनाव में कुल 250 पार्षद हैं, 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और साथ ही 14 दिल्ली के विधायक वोट डालेंगे। कुल 274 वोट होंगे। 138 का ये आंकड़ा है जिसे पार करना है। अभी आम आदमी पार्टी के पास 150 पार्षद, सांसद और विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ संख्या 113 है। कांग्रेस के 9 पार्षद हैं, जबकि 2 निर्दलीय है। कांग्रेस पहले ही इस चुनाव से वॉकआउट कर चुकी है। तो ये पूरा आंकड़ा है। आम आदमी पार्टी के पास 150 पार्षद, विधायक और सांसद होने के बावजूद भी इस तरीके की घबराहट, इस तरीके की तिलमिलाहट, इस तरीके का हंगामा लगातार एमसीडी के सदन में देखने को मिल रहा है, जहां वो बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है और एक बार फिर से दिल्ली का ये मेयर चुनाव हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।